गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 32। अभी तक हम 31 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 32वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्विपद बंटन, जिसे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और यह है आपकी पुस्तक में 13.7.2 में दिया हुआ है। तो कृपया उसे अपनी पुस्तक से अवश्य पढ़ लें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे द्विपद बंटन या फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फिर आगे चलते हैं। हम्म, अभी तक हमने देखा था, है ना। हमने जब x का मान 0, 1, 2 और 3 था, तो उनके लिए जो उनकी संगत प्रायिकताएं थी, है ना। जब x का मान जब 0 था, तब उसकी संगत प्रायिकता क्यू क्यूब थी। जब उसका मान 1 था, तो उनकी संगत प्रायिकता 3 क्यू स्क्वायर पी थी। जब x का मान 2 था, तो उसकी संगत प्रायिकता 3 क्यू पी स्क्वायर थी, है ना। और जब x का मान 3 था, तो इसकी उसकी संगत प्रायिकता पी क्यू थी, है ना। तो हमने x का मान जब 0, 1, 2 और 3 था, उसके लिए संभावनाएं विकसित की, जो नीचे वितरण तालिका में सूचीबद्ध है ना। इस तालिका में सूचीबद्ध है। अतः x का प्रायिकता बंटन क्या हुआ? जब x का मान 0 था, तो उसकी संगत प्रायिकता क्यू क्यूब। जब x का मान 1 था, तब 3 क्यू स्क्वायर पी। जब x का मान 2 था, तब 3 क्यू पी स्क्वायर। और जब x का मान 3 था, तो पी क्यू उसकी संगत प्रायिकता थी, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने पढ़ा था। यहाँ पी क्या था? पी थी सफलता की प्रायिकता, और क्यू क्या थी? क्यू थी असफलता की प्रायिकता। और इन दोनों का जो योग था वह 1 के बराबर था, है ना। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। क्योंकि सफलता और असफलता, जब इन दोनों की प्रायिकताओं का योग करते हैं तो क्या आता है? हमेशा 1 आता है ना। मान लीजिए हमने किसी चित्त को सफलता मान, अगर हम सिक्के को उछालते हैं, तो चित्त मतलब हेड और पट मतलब टेल होता है। वो अगर मानिए हमने चित्त आने को सफलता बोला, और तो पट आने को, अब वह अपने आप ही असफलता हो जाएगा, है ना। तो चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, इनका योग जो होगा वह 1 या फिर 1 के समान होगा, है ना। होता है ना। जब हम सिक्के को उछालते हैं, तो या तो चित्त या पट, मतलब या तो हेड या टेल आता है। और इन दोनों की प्रायिकता अगर हम मिला दें तो हमेशा 1 होती है। चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। और पट आने की वह भी 1/2। हम इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब पी प्लस क्यू करेंगे तो वह 1 के समान होगा, है ना। चलो, साथ ही क्यू प्लस पी क्यूब का द्विपद विस्तार निम्नलिखित है ना। अब क्यू प्लस पी का होल क्यूब, है ना। इससे देख के आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी के ऊपर 3 की घात, है ना। ये एक सूत्र था ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² है ना। ये होता था। अब यहाँ हमने ए की जगह क्यू लिया है और बी की जगह पी लिया है। तो इस सूत्र का विस्तार क्या होगा? क्यू क्यूब, है ना, क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर पी, है ना, होगा 3 क्यू स्क्वायर पी प्लस 3 क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब होगा। जैसे हम ए प्लस बी का होल क्यूब करते थे ना, यहाँ पे हमने ए की जगह क्यू और बी की जगह पी रखा है। और इस सूत्र का जब हमने विस्तार किया, तो वह क्या है? क्यू क्यूब मतलब क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर पी प्लस 3 क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब, है ना। इतना पता है। अब नोट कीजिए कि 0, 1, 2 या 3 असफलताओं की प्रायिकता क्रमशः क्यू प्लस पी का होल क्यूब, है ना, क्यू प्लस पी की घात 3 के विस्तार की पहली, दूसरी, तीसरी और चतुर्थ पद है। क्या देखो, हमने क्यू प्लस पी का की जो घात 3 थी, इस, है ना, क्यू प्लस बी का होल क्यूब, इसका विस्तार किया, है ना। तो ये जो सूत्र था वह इस तरह विस्तृत हो गया, क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर पी प्लस 3 क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब। और अगर आप यहाँ प्रायिकता बंटन में देखें, तो जब x का मान 0 था, है ना, तो उसकी संगत प्रायिकता कितनी थी? क्यू क्यूब थी, है ना, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रही है। ऐसे ही जब x का मान 1 था, तब उसकी संगत प्रायिकता कितनी थी? 3 की क्यू स्क्वायर पी, है ना, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं। और जब x का मान 2 था, तो उसकी संगत प्रायिकता कितनी थी? 3 क्यू पी स्क्वायर। और जब x का मान 3 था, तो उसकी संगत प्रायिकता पी क्यूब, है ना। और यहाँ हम 3 क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब को देख सकते हैं।
तो यह नोट करने वाली बात है कि नोट कीजिए कि जब x का मान 0, 1, 2 या 3 था, तो सफलताओं की प्रायिकता क्रमशः Q+P का होल क्यूब के विस्तार की पहली, दूसरी, तीसरी तथा चतुर्थ पद है ना। जो पहला पद है वह जब x का मान 0 था उसकी संगत प्रायिकता है ना, क्यू क्यूब है। और जो दूसरा पद है मतलब 3Q²P, जो कि संगत प्रायिकता है जब x का मान 1 था। और तीसरा पद है 3Q_P² है ना, जो कि संगत प्रायिकता है जब x का मान 2 था। और ऐसे ही जो चतुर्थ पद है या फिर चौथा पद है वह क्या है, संगत प्रायिकता है x की जब x का मान 3 था, है ना, मतलब p³ है ना। तो Q³ 3Q²P, 3Q_P² और p³ है ना। ये क्या है, जब x का मान 0, 1, 2 या 3 था तब सफलताओं की प्रायिकता है क्रमशः Q+P की होल क्यूब के विस्तार के पहले, है ना, दूसरे, तीसरे और चौथे पद हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर आगे चलते हैं। साथ ही क्योंकि Q+P=1 है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 है, जैसे कि अपेक्षित, है ना। यह भी हमने पढ़ा था। P क्या है, सफलताओं की प्रायिकता, और Q क्या है, असफलताओं की प्रायिकता। तो उनका जो योग है वह क्या होगा, 1 होगा, है ना। क्योंकि Q+P का जो योग है वह 1 है, जिससे क्या अर्थ निकलता है कि जो सभी प्रायिकता है उनका योग 1 होगा, है ना, जैसा कि अपेक्षित है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एन बर्नौली परीक्षण वाले प्रयोग में 0, 1, 2 से लेके एन तक सफलताओं की प्रायिकता Q+P एन के विस्तार की प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेके nवीं पद से प्राप्त की जा सकती है ना। देखो, अभी हमने 3 बर्नौली परीक्षण किए थे, है ना। Q+B की जो घात थी वह 3 थी, है ना। अभी तक हमने कितने 3 बर्नौली परीक्षण दिए थे, तो Q+P की घात कितनी, 3 थी। तब उनकी संगत प्रायिकताएं आई, जो कि जब x का मान 0, 1, 2 और 3 था तब उसकी पहले, दूसरी और तीसरी और चतुर्थ या फिर चौथे पद थे, है ना। जब Q+P की पावर 3, मतलब जब हमने 3 बर्नौली परीक्षण के लिए निकाला था। अब अगर हम n बर्नौली परीक्षण के लिए निकालेंगे तो ये क्या होगा, Q+P की है ना की घात कितनी होगी, n होगी, है ना। देखो, 3 बर्नौली परीक्षण किए थे तो Q+P की घात 3 हुई थी। अब हम n बर्नौली परीक्षण करेंगे तो Q+P की घात n होगी, है ना। और इसकी बात n होगी। और n बर्नौली परीक्षण वाले प्रयोग में 0 से लेके nवें पद तक, है ना, 0 से लेके n सफलताओं की प्रायिकता Q+P n के विस्तार की प्रथम, द्वितीय से लेके nवीं पद तक प्राप्त होंगी, है ना। जब x का मान 0 होगा तब Q+P की घात n का पहला पद, जब x का मान 1 होगा तब उसका दूसरा पद, जब x का मान 2 होगा तब उसका तीसरा पद, ऐसे ऐसे करके nवीं पद से प्राप्त की जा सकती है। इस परिणाम को सिद्ध करने के लिए हम n बर्नौली परीक्षणों वाले प्रयोग में x सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, है ना। इस परीक्षण को सिद्ध करने के लिए हम क्या, n अभी हमने 3 का निकाला था, अब हम n बर्नौली परीक्षण वाले प्रयोग में x सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। हम कितनी, x सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, है ना। क्या, जैसे अभी हमने 3 बर्नौली परीक्षण निकाले थे तो Q+P की घात 3 थी, है ना। और उसमें प्रथम, दूसरे, तीसरे और चतुर्थ पद में, है ना, प्रथम, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ पद में जब x का मान 0, 1, 2 और 3 था तब उनकी संगत प्रायिकता आई थी, है ना। ऐसे ही जब हम Q+P की घात n करेंगे तो, है ना, n परीक्षण वाले, है ना, तो Q+P की घात कितनी होगी, n होगी। प्रयोग में मतलब हम n बर्नौली परीक्षण कर रहे हैं, कितने, n, अभी हम 3 किए थे, अब n। तो जैसे हमें यहाँ पे 0, 1, 2 और 3 पे 4 पद मिले, ऐसे ही 0 से लेके n तक हमें पद मिलेंगे, है ना। जब x का मान 0 होगा उससे लेके x का मान n तक, है ना, हमें प्रथम, द्वितीय से लेके nवीं पद से प्राप्त की जा सकती है। इस परिणाम को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, n बर्नौली परीक्षण वाले प्रयोग में सफलता की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो चलिए फिर, सफलता x स्पष्ट था, x सफलताओं s की दिशा में n-x असफलता f होगी, है ना। सफलता, अगर सफलता x है तो असफलता कितनी होगी, n-x होगी, क्योंकि टोटल कितना है, परीक्षण कितने n है। अब पूरे परीक्षण n है, उसमें x सफलता है तो असफलताएं कितनी होगी, n-x होगी, है ना। तो स्पष्ट था, x सफलताएं, सफलताओं को हम s से निरूपित कर रहे हैं कि दिशा में n-x असफलताएं f होगी। देखो, n सफलताएं हैं, है ना, मतलब
n परीक्षण है, अगर x सफलता है तो n माइनस एक्स असफलता होगी। मतलब मान लीजिए कि 6 परीक्षण है ना, ऐसे ही हम सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं कि 6 परीक्षण है, अगर उन 6 परीक्षण में 2 सफलताएं हैं तो 4 असफलताएं होंगी, है ना। ऐसे ही अगर n परीक्षण है ना, उस n में से x सफलता है तो बची n में से x घटा दिया हमने, तो n माइनस एक्स असफलताएं होंगी होगी। इसलिए स्पष्टता x सफलता है जो कि हम s से निरूपित कर रहे हैं, उसकी दशा में n माइनस एक्स असफलताएं क्या होगी, f, जिसे हम f से निरूपित कर रहे हैं, है ना। सफलताओं को f से, सफलता को s से, तो x सफलताएं होंगी तो n माइनस एक्स असफलताएं होंगी, है ना। जब परीक्षण कितने हैं, n है तब। ठीक है। अब x सफलता है s और n माइनस एक्स असफलता है f, है ना। कितने, n फैक्टोरियल बटा x फैक्टोरियल गुणनफल में n माइनस एक्स फैक्टोरियल तरीकों से क्रमचय होती है ना। अब जब सफलताएं x है और असफलताएं n माइनस एक्स है तो कितने क्रमचय होते हैं, n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल मतलब जितने परीक्षण है उनका फैक्टोरियल बटा x फैक्टोरियल मतलब सफलता, है ना, जितने में सफलता हो रही है उसका फैक्टोरियल गुणनफल में n माइनस एक्स, है ना, असफलताओं का फैक्टोरियल। तो क्रमशः कितने होंगे, n फैक्टोरियल मतलब कितने तरीकों से क्रमशः होती है, n फैक्टोरियल बटा x फैक्टोरियल, है ना, गुणनफल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, है ना। ये आप याद रखना, क्या, n फैक्टोरियल बटा x फैक्टोरियल गुणनफल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, मतलब जितने परीक्षण है उसका फैक्टोरियल बटा सफलताओं का फैक्टोरियल गुणनफल असफलताओं का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इनमें से प्रत्येक तरीके में x सफलताएं और n माइनस एक्स असफलताओं की प्रायिकता, है ना। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक तरीके में x सफलताएं और n माइनस एक्स की असल असफलताओं की प्रायिकता देखेंगे, है ना। तो x सफलताओं की प्रायिकता क्या होगी, p x सफलताएं गुणा n माइनस एक्स असफलताओं की प्रायिकता क्या होगी, तो n माइनस एक्स असफलताओं की प्रायिकता। ठीक है, तो सफलताओं की प्रायिकता कितनी किससे से निरूपित करते थे हम, सफलताओं की प्रायिकता को s से निरूपित करते थे, है ना। देखो अभी ये देखो, सफलताओं को s से और असफलताओं को f से, है ना। तो सफलताओं की प्रायिकता हो गई s, है ना, ps हो गई। सफलताओं की प्रायिकता क्या होगी, ps, है ना, ps डॉट ps कितना, x बार, क्यों, x सफलता है, देखो एक सफलता उसकी प्रायिकता होगी ps, है ना, क्या होगी ps, और कितनी है, x सफलताएं हैं, है ना, x सफलता है तो ps गुणा ps, है ना, ऐसे ही चलेगा। तो ps गुणा ps, है ना, ऐसे कितने, x बार, ऐसे ही n माइनस एक्स असफलताएं हैं तो असफलताओं को हम f से निरूपित करते थे, है ना, सफलताओं को हम s से करते थे और असफलताओं को f से। तो असफलता की को हम किससे, f से निरूपित करते थे, और कितनी है असफलता, n माइनस एक्स है ना। तो असफलताओं की प्रायिकता कितनी बार आएंगी, n माइनस एक्स बार आएंगी, है ना। तो इसका गुणनफल किससे हुआ, पी एफ गुणा पी एफ एस डिस्टेंस पी एफ, है ना, ये कितनी बार, n माइनस एक्स बार, ये। और सफलता की प्रायिकता कितनी बार, x बार, है ना। x सफलताएं थी, सफलता को हम s से निरूपित करते थे, है ना, सफलता को हम s से निरूपित करते थे। तो p सफलताएं क्या होगी, ps, और ये हमारे पास सफलता कितनी, x है, तो ps गुणा ps ये कितनी बार आएगा, x बार आएगा, है ना। एक सफलता की प्रायिकता ps, x सफलताओं की प्रायिकता ps गुणा ps कितनी बार, x बार। ऐसे ही एक असफलता की प्रायिकता pf और n माइनस एक्स असफलताओं की प्रायिकता pf गुणा pf कितनी बार, n माइनस एक्स बार, है ना। तो अगर देखो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ps क्या होता था, मतलब सफलताओं की जो प्रायिकता होती थी उसे हम p से निरूपित कर रहे थे, है ना, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसमें p क्या था, सफलताओं की प्रायिकता, और q क्या था, असफलताओं की प्रायिकता, है ना। तो ps को हम p से निरूपित कर रहे थे, है ना, और ये कितनी बार है, ps x बार है। तो सफलता, एक सफलता की प्रायिकता को हम p से निरूपित कर रहे हैं, वो कितनी बार है, x बार है। तो हम p की पावर x मतलब p की घात x लिख सकते हैं, और गुणनफल एक असफलता की प्रायिकता q से निरूपित करते हैं, है ना, सफलता p से और असफलता q से। तो q क्या होगा, pf हो जाएगा, और ये कितनी बार, n माइनस एक्स बार, मतलब pf है क्या होगा, q हो जाएगा, और pf कितना है, n माइनस एक्स बार, x बार, तो कितना होगा, q की घात n माइनस एक्स हो जाएगी। देखो कैसे,
मान लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 3 बार हमने 2 2 का गुणा कर रखा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो इसे हम क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब हम 2 गुणा 2 गुणा 2 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। 2 है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हम इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और 2 की घात 3 क्या होता है, वो भी 8 होता है ना। तो हम 2 की घात 3 लिखें या 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखें, बराबर है। ऐसे ही हम PS गुणा PS गुणा PS x बार लिखें, या फिर PS की घात x लिखें, है ना। और PS क्या है, यहाँ पे P है ना। सफलता की प्रायिकता मतलब PS क्या है, P है। तो हम P की घात x लिख सकते हैं। और ऐसे ही PF की घात n-x लिख सकते हैं। और PF मतलब असफलता की प्रायिकता क्या है, Q है। तो उसे हम Q(n-x) लिख सकते हैं ना, Q की घात n-x। तो क्या हुआ, PX गुणा Q(n-x). ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। अतः n बर्नौली परीक्षणों में x सफलताओं की प्रायिकता n फैक्टोरियल बटा x फैक्टोरियल गुणनफल n-x के फैक्टोरियल, है ना। और ये पूरे गुणनफल में px गुणा Q(n-), है ना, P की घात x गुणा Q की घात n-x। या फिर देखो, x सफलता की प्रायिकता n बर्नौली परीक्षण में इस रूप से लिख सकते हैं, है ना, n फैक्टोरियल बटा x फैक्टोरियल, है ना, और उसके बाद n-x का फैक्टोरियल। और इस पूरे का गुणा किससे, P की घात x गुणा Q की घात n-x। या फिर इसे हम, है ना, C(n-x) गुणनफल P की घात x गुणनफल Q(n-x) भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो, जब हम NCX लिख सकते हैं, है ना, NCX जो है इसे हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल, है ना, ये कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। इसका सूत्र हमने पढ़ा था, NCX से क्या होता था, n फैक्टोरियल बटा x फैक्टोरियल, है ना, और गुणनफल में n-x का फैक्टोरियल, है ना। तो क्या है, n फैक्टोरियल बड़ा बटा x फैक्टोरियल गुणनफल में n-x का फैक्टोरियल, है ना। तो इसको हम NCX भी लिख सकते हैं, है ना। और ये यहीं आ गया कि P की घात x गुणनफल Q की घात n-x है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूत्र। अब x सफलताओं की प्रायिकता क्या हो जाएगी, NCX गुणनफल P की घात x गुणनफल Q की घात n-x, जहाँ x का मान क्या है, 0 1 से लेके n तक है ना। x का मान क्या है, 0 से लेके n तक है। और q क्या है, 1 - p है ना। p अगर सफलता है तो q क्या है, असफलता की प्रायिकता। और इन दोनों का योग 1 होता है, तो p + q = 1 होगा और q = 1 - p होगा। ठीक है, स्पष्ट था। p x सफलता है, अर्थात NCX की घात px गुणा Q की घात n-x है ना, जो कि Q + p की घात n के विस्तार की कौन सी, x + 1b पद है ना, कौन सी, x + 1b पद, है ना। इतना समय है, क्योंकि जीरो, जब हम जीरो पहला पद देखते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो यहाँ से समझे, तो जब x का मान 0 होता है, तो जो होता है भाई, उसकी संगत प्रायिकता जो होती है उसकी पहली पद होती है ना। ऐसे ही जब यहाँ पे x का मान x होगा, है ना, तो पद भी कौन सी होगी, x + 1, मतलब एक ज्यादा होगी, है ना। तो इसके विस्तार में x + 1 भी पद है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। इस प्रकार n बर्नौली परीक्षण वाले एक प्रयोग में सफलताओं की संख्या की प्रायिकता बंटन Q + p की घात n के द्विपद विस्तार द्वारा प्राप्त की जा सकती है ना, किसके, Q + p की घात n के द्विपद विस्तार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अतः सफलताओं की संख्या x का बंटन, है ना, सफलताओं की संख्या x है, उसका बंटन कुछ इस रूप से दिया गया है ना। जहाँ पे x का मान जब 0 से लेके n तक जाएंगे, है ना, तो x का मान 0 1 2, फिर x का मान जब स्मॉल x होगा, है ना, और जब x का मान n होगा, तो इनकी जो संगत प्रायिकता है वो यहाँ दी गई है। जैसे जब x का मान 0 होगा तो क्या होगा, NC0, है ना, गुणनफल में P की घात 0, है ना, गुणनफल में Qn-0, है ना। तो क्या होगा, NC0। और देखो, P क्या हुआ था, 0, P की घात 0 क्या हुआ, 1, है ना। तो NC0 गुणनफल Qn। ऐसे ही जब x का मान 1 होगा, है ना, तो क्या होगा, NC1 गुणनफल P1 गुणनफल Qn-1, है ना। तो NC1 गुणनफल Qn-1 गुणनफल P1। ऐसे ही जब x का मान 2 होगा, तो NC2 गुणनफल Q की घात n-2 गुणनफल P की घात 2। ऐसे ही जब x का मान स्मॉल x होगा, है ना, तो क्या आएगा, उसकी संगत प्रायिकता NCX गुणनफल Qn-x x गुणनफल P की घात x, है ना। और जब x का मान n होगा तो क्या होगा, NCn आएगा, है ना, NCn गुणनफल P की घात n गुणनफल Qn-n। तो क्या होगा,
NCn गुणनफल Pn बचेगा। क्यों? Q की घात जब n माइनस एन होगी, है ना, तो क्या होगा? Q की घात शून्य मतलब एक, तो क्या होगी इसकी संगत प्रायिकता जब x का मान n होगा? NCn गुणनफल Pn। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, उपयुक्त प्रायिकता बंटन को द्विपद बंटन कहते हैं, है ना, इसे हम द्विपद बंटन कहते हैं, जिसमें n तथा p क्या है? प्रांचल है, क्योंकि n तथा p के मान दिए होने पर, जब हमें n या p का मान दिया हो, तब हम संपूर्ण प्रायिकता बंटन ज्ञात कर सकते हैं। x सफलताओं की प्रायिकता जब x का मान क्या हो? स्मॉल x हो, है ना, उसकी प्रायिकता को हम px से भी व्यक्त करते हैं, है ना, कर सकते हैं। जब x का मान स्मॉल x हो, है ना, तो उसे हम px से भी व्यक्त करते हैं। और इसे हम जब x, है ना, की प्रायिकता हो, मतलब px, उसे हम ncx गुणनफल q की घात n माइनस एक्स गुणनफल p की घात x, है ना, इससे निरूपित करते हैं, जहाँ पे x क्या है? 0 से लेके n तक है ना, और q क्या है? 1 माइनस p है। ठीक है, इस px को, इस प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? द्विपद बंटन का प्रायिकता फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपद बंटन का प्रायिकता फलन। और एक n बर्नौली परीक्षण और प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता p वाले द्विपद बंटन को BNP से व्यक्त करते हैं। मतलब n बर्नौली परीक्षण और प्रत्येक परीक्षण में सफलता है, उसकी प्रायिकता p हो, तब उस द्विपद बंटन को हम BNP से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हम अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए हमने क्या पढ़ा? आज हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम द्विपद बंटन कहते हैं, इस पे अच्छे से चर्चा की। बाकी अगले भाग में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण, उदाहरण नंबर 31 पर दृष्टि डालेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।